नमस्कार साथियों, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद की विधानसभा टूंडला में, जहाँ मैं बैठा हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है मास्टर रामकिशन यादव जी, जो कि पेशे से शिक्षक रहे हैं और शिक्षा जगत के बाद इन्होंने राजनीति पर कदम रखा। राजनीति के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जोन के प्रभारी हैं। जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है, आगामी बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में क्या एजेंडा लेकर जा रही है। मां साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, चूंकि आप जोन के प्रभारी हैं, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? मैं जोनल प्रभारी हूँ और मैंने सेक्टर 10 अपने अंडर में रखे जी। 10 की प्रबंधक करता हूँ जी उसका। तो 10 में एक जोनल उसमें सेक्टर में 10 बूथ हैं। किसी में 8 बूथ हैं, किसी में 7 भी बूथ, किसी में 11 भी हैं। इस तरह से 10 बूथ हैं, 10 वो हैं उसके सेक्टर। तो उसमें मैं जाता हूँ, सब लोगों को प्रेरित करता हूँ, समझाता हूँ और प्रचार के लिए लोगों को बताता हूँ कि भाई जो समाज में अखिलेश जी की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में उन्हें बतलाता हूँ और बताता हूँ कि 1 से 8 नंबर सेवा किसने चलाई? अखिलेश जी ने। 1 से 2 नंबर सेवा किसने चलाई? अखिलेश जी ने। 1 से 2 नंबर और 100 नंबर सेवा किसने चलाई? भाई जो अपराधी थे उनको कंट्रोल करने के लिए 100 नंबर सेवा अखिलेश जी ने ही चलाई। और इन्होंने देखो लखनऊ एक्सप्रेस प्रभारी जी, इतनी सारी उपलब्धियां आप लोग गिनाते हैं, आपकी पार्टी इतनी सारी उपलब्धियां गिनाती हैं, जनता को समझ क्यों नहीं आ पाता? समझ ये तो ऐसा है कि कुछ लोगों के दिमाग में भय घुसा हुआ है। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले, अगर उनके मुंह से भी अगर खिलाफत की बात आ जाती है तो मोदी जी का ये सिद्धांत है, योगी जी का, कि वो उन्हें दबा देते। अगर नहीं दबाते तो उन्हें जेल में डलवा देते। आपको नहीं डर लगता? मुझे नहीं डर लगता, मैं तो तैयार रहता हूँ हर वक्त। किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार? इसी जो इनकी उपलब्धियां हैं वो बताएंगे हम लोग सब लोगों को। और आगे 300 यूनिट बिजली जो फ्री बताई थी अखिलेश जी ने, और भी उन्होंने नौकरियों के लिए बताया कि नौकरी सबको देंगे, और जिनकी पेंशन खत्म है उसमें उन्हें बहाल करेंगे। और जो मास्टर जो पहले बने थे शिक्षा मित्र, उनको फिर मास्टर बनाएंगे। जो जितनी उपलब्धियां हैं पुरानी, और वो सब इनके लिए, और बराबर पूरी तरह से ताकत से काम चलेगा। लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रही है कि 10% इन्होंने और कोटा बढ़ा दिया है हाई उनका हाई कास्ट वालों का जी। क्योंकि अगर हमारे बीसी में, एससी में जो लड़के टॉपर थे वो पहले जनरल में भरते थे, अब वो जनरल का कोटा खत्म कर दिया। तो क्या लग रहा है आपका जो पीडीए चल रहा है वो कामयाब हो पाएगा 24 में? कामयाब तो होना चाहिए, अगर क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में है ये बात कि ऐसा इन्होंने किया है, तो ये जो अगली पीढ़ी है वो 50 साल पीछे चली जाएगी। नहीं, आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब किस तरीके से एससी और ओबीसी के लोगों के साथ अत्याचार होता था। हाँ, वो भी देखा था मैंने। लेकिन अब जो है, अब बराबर की श्रेणी में है सब, कोई कम नहीं है और सबका मान सम्मान है। हमारी पार्टी में तो सभी जातियों के लोगों का मान सम्मान रहा है। वर्तमान में जो सांसद हैं आपके, उनका कार्यकाल कैसा रहा, जो बीजेपी के सांसद हैं? उनको तो ये भी नहीं पता है कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है। वो कभी घूमने भी नहीं आए। तो मतलब हमने वो किया था इनका बहिष्कार वोट का पिछले इलेक्शन में, इसमें तो उसमें वो आए, उन्होंने कहा कि भाई ये क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आता है। तब लोगों ने कहा कि आपको यही नहीं पता।
भाई आप तो वहाँ बैठे रहे, घूमते रहे, कभी कभी आए किसी के यहाँ तो घूमने आए नहीं, न किसी मरने वाले के यहाँ गए, न किसी ब्याह शादी में गए, कहीं नहीं गए, केवल मोदी के नाम पर वोट मिल गया है। अच्छा मतलब अब मैंने भी महसूस करा है, हाँ। उत्तर प्रदेश का शायद ये इकलौता पहला जिला होगा जहाँ के सांसद को लोग जानते नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है, क्योंकि उनका कोई ऐसा रोल नहीं है जिससे लोग उन्हें पहचाने। अगर घूमने फिरने से पहचान बढ़ती है, बिना घूमे फिरे पहचान नहीं बढ़ती। अब इस समय का दौर चल रहा है कि अच्छे जी बराबर प्रचार में लगे, एक एक दिन में 10-10 गांव 12-12 गांव करते, प्रचार करते हैं, सबको समझाते हैं, और हम लोग भी बताते हैं कि भाई इन्होंने जो वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। अरे राम मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया। नहीं, वो तो कह रहे हमने बनवाया राम मंदिर, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था तो और सरकारें भी थी वो बना देती। तो तब न्याय नहीं मिला, जब मिल जाता तभी तो। अब समय होता है हर बात का, भाई एकदम तो न्याय मिलता नहीं है। फिरोजाबाद में जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? हाँ, हम 1 लाख से जीतेंगे। 2019 में कहाँ कमी रह गई थी? तो वो शिवपाल उनके चाचा उनकी कमी रह गई थी। उन्होंने ऐसा किया कि प्रस्पा बना ली तो उन्हें मिले 92,000 वोट फिरोजाबाद जिले से, और अच्छे हारे 28,000 वोटों से, और जबकि टुंडला विधानसभा जो है वो 29,000 से हारे थे, 1,000 उधर कवर किया था। अगर शिवपाल सिंह जी नहीं होते तो हराने वाला कोई तब भी नहीं था। तो अब तो आशीर्वाद दे दिया है, क्या लग रहा फायदा मिलेगा? अब तो आशीर्वाद दे दिया, अब तो 1 लाख से जीतोगे। अब वो शिवपाल ऐसा भी आएंगे मंत्री जी प्रचार में, और वो आदित्य इस समय प्रचार में लगे, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में लगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है, हाँ। टुंडला विधानसभा में आप प्रभारी हैं, तो टुंडला विधानसभा और जिला फिरोजाबाद की जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई मोदी जी ने कभी सत्य नहीं बोला, हमेशा असत्य भाषण किया। क्यों कि ये गरीबों के लिए कुछ नहीं, पैसे वालों के लिए 10-10 हजार करोड़ माफ किए, किसानों के लिए कोई कर्जा माफी का कोई रास्ता ही नहीं। और इन्होंने कहा था सीधे साधे सच्चे लोगों से, मजदूर, किसान और व्यापारी सभी परेशान, क्योंकि इन्होंने वो तो किसानों के लिए, तो मैं फिर बताता हूँ आपको कि इन्होंने कहा था कि दुगना आमदनी कर देंगे किसान की, तो दुगने के बजाय इन्होंने नुकसान करवा दिया, और अब भी हमारे खेतों को और वो साड़ खा रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए कहा तो नौकरी छीन और ली, जबरन इन्होंने रिटायरमेंट दिए लोगों को, और जब भी निकालते हैं जगह तो पेपर लीक, कितनी बार 9 और 10 बार पेपर लीक हुए। अब ये बताइए कि ऐसा किसी सरकार में हमने नहीं देखा कि इस तरह से पेपर लीक, पैसा इकट्ठा हो जाता है रख लेते हैं, और इसे पेपर लीक कर दिया, भर्ती करनी नहीं है उन्हें, सारी जगह खाली पड़ी है, कोई विचार ही नहीं है इन लोगों का जनता के प्रति। तो पूर्णतः आश्वस्त है आप जीत के लिए? हाँ बिल्कुल साहब, निश्चित। फिरोजाबाद से तो हम 1 से 10% कह सकते हैं कि जीत होगी अक्षय यादव की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी, हमारी तरफ से भी आपको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।